रब तुम्हारे साथ है। कार साहब कदम बढ़ाओ, रब तुम्हारे साथ है। उनके पास 50,000 का हार होगा और आपका दिल अगर उनकी तरफ जाएगा फिर भी हम आपकी मुहाबत करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन आपको इन लोगों का इतना आप पैसे में कमजोर नहीं है, आप इज्जत में कमजोर नहीं है, लेकिन एक वक्त आपके लिए ऐसा है, आपके लिए एक इम्तिहान है बिल्कुल सामने है कि वो लोग जो आपके करीब आए थे, क्या वो रिश्ते में हो, क्या सियासत में हो, वो आप छोड़ गए और हम और ये लोग आपके साथ हैं। आपको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी इज्जत की हिफाजत हम कर रहे हैं। हम एक वो काम कर रहे हैं इस वक्त, हम एक शीशा पलाई की दीवार बन के आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और आपकी इज्जत को महफूज कर रखा है। हमने रखा है आपकी इज्जत को महफूज। हमसे मेरी मुराद आप सब लोग हैं। जो यहाँ नहीं आए वो भी हैं, जो आगे हैं वो भी हैं, लेकिन ये मुझे अजबी भी शक है। मैं बड़ी मजलिस में कहूँगा आपको मुसम्मा मराजे से काम लेना चाहिए। वो लोग सरमायादार को किसी की जरूरत नहीं होती और सरमायादार कभी वोट डालने नहीं आता। आप भी जम्मू से बहुत कम आते हैं वोट डालने के लिए। हम जाते हैं, हम मारे में खाते हैं और मारते भी हैं लोगों को जो हमारी बात नहीं आता है, लेकिन वोट जो दौरे हुकूमत में शुरू किया था कोटरंका में, वो आज तक वहीं पे जहां पे आपने छोड़े थे वहीं पे पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए जो ट्राइबल के फंड्स पे जो ढोल पीटे जा रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए जो ट्राइबल के फंड पे गुजर बकरवाल हॉस्टल कोटरंका में बनाया जा रहा था, आज तक उसका एक भी पिलर नहीं बनाया गया। अगर ट्राइबल के पैसे की बात करनी है तो एकलव्य मॉडल स्कूल जो आपने कोटरंका में दिया था चौधरी साहब, आज तक उसका एक भी प्लांट का एक पिलर तक नहीं रखा गया। चौधरी साहब, आपके पैसे पे ही जो काम हुए थे आज भी उन्हीं रोडों पे आगे जाकर रिबन काटे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये आपके जो सिपाही हैं ये आपको एक बहुत बड़ी जीत देंगे। आप ही इन लोगों का सर का ताज हैं। आपसे इन लोगों को कोई वरकटर नहीं चाहिए, बल्कि ये आपके सर पे ताज देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे हाथ में अभी कलम भी है और उस कलम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये जो लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो सर, मैं ये आपसे फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप शायद आप मुलाजिमों से कह दें कि ये जो ड्रामा आपने मेरे ब्लॉक में चंद जगहों पे मचाया हुआ है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि कभी हमें आप भी डांट देते हो कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इनको सलाम पेश करता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि इनके लिए तालियां बजाएं कि इन्होंने अपना काम किया अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। अब इनका टेनर खत्म हुआ है। और दूसरी बड़ी बात मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि हमने और भी बहुत सारे लोगों को बनाया था जिन लोगों ने अपनी जाती मफादात और अपॉर्चुनिज्म और लालच में आके हमें छोड़ के चले गए। लेकिन शबीर जी एक ऐसी वाइस ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की चेयरपर्सन हमारे साथ रही कि हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। मैं इनको पेश करता हूँ और आप सबको कहूंगा कि एक बार फिर इनके लिए तालियां। वर्कर जो यहाँ तशरीफ लाए हैं इस फंड में, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और बिलखसूस यहाँ की तंजीम का, जिला सदर साहब का और सारी तंजीम का कि एक शॉर्ट नोटिस पे हमने सोचा था इस हाल में हम शायद काफी अरसा के बाद फिर इकट्ठा हुए। 2021 के जनवरी में शायद हम यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद कभी बैठने का मौका नहीं मिला। मैंने भी सोचा कि आपसे बात करें, आपकी तकलीफ को देखें, आपकी तकलीफ सुने, आपकी परेशानियों को सुने, आपकी मुश्किलात को सुने, आपके दुख दर्द को सुने। हालांकि मैं अक्सर और बेशतर इलाके में रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों की तकलीफ, लोगों के दर्द को सुनने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे तशरीफ लाए और बहुत सारे मुकर्ररीन ने यहाँ पे बातें की। कुछ साथियों ने
बातें की और कुछ साथियों को मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर सब लोग बोलते हैं, सब जो भी हैं, जलसा नहीं है, एक वर्कर मीटिंग है और सब नुमाइंदा लोग हैं अपने अपने इलाके के, अपने अपने वार्ड के, अपने अपने पंचायत के। आप बात करना चाहते तो शायद हमारे पास दिन कम पड़ जाते आपकी बात सुनते, लेकिन जिन साथियों ने बातें की, मेरे ख्याल से उन्होंने आप तमाम साथियों की और इस इलाके के लोगों की और उनके जज्बात की, उनके एहसासात की तर्जमानी की। कमोपेश जितने मुकर्रीन ने यहाँ पे बातें की, सबकी बातें तकरीबन जो है वो यही थी, और यही मुश्किलात तकरीबन हर इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही थी। बदकिस्मती है इस रियासत की, इस यूनियन टेरिटरी की, कि आज हम जब मुल्क का चंद दिन पहले हमने मुल्क का 75वां यूम जमहूरिया मनाया, रिपब्लिक डे मनाया, तो सारे देश में, सारे मुल्क में एक खुशी मनाई गई कि आज के दिन, आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा आइन आया जिस आइन की रूह से सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक बुनियादी हकूक मिला, एक डेमोक्रेसी मिली, एक जमहूरियत। और उस जमहूरियत का मतलब क्या है? उस जमहूरियत का मतलब है ताकत आपके हाथ। उस जमहूरियत की ताकत ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बार कहते हैं कि ये जमहूरियत की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम है। उस जमहूरियत की, उस वोट की ताकत ये है कि एक दलित खानदान में पैदा हुआ, एक कच्चे छत के नीचे रहने वाला आदमी इस देश का प्रेसिडेंट बना, एक आदिवासी तबका से तल्लुक रखने वाली एक ख्वातीन, एक औरत इस देश की प्रेसिडेंट बनी। यह है जमहूरियत, यह है जमहूरियत की ताकत। लेकिन हमारा कहना यह है कि ये सारा देश, ये सारा मुल्क जब उस जमहूरियत का फायदा उठाता है, तमिलनाडु से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, पंजाब और हिमाचल से लेके गुजरात तक, क्या ये जम्मू कश्मीर जिसने जना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ हालात किया था, हम पिछले 10 साल से यहां जमहूरी हुकूक से क्यों महरूम है? क्यों यहां पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है? ये मायना नहीं रखता कि एमएलए जुल्फकार बने या एमएलए बलवंत सिंह बने। ये मायना नहीं रखता कि एमएलए मास्टर सोबेराम जी बने या मास्टर असलम साहब बने। ये मायना नहीं रखता कि यहाँ आरिफ राथर बने या यहाँ पे आकाश ठाकर बने। मायना ये रखता है कि जमहूरियत में ताकत जो है वो अवाम के हाथ में होनी चाहिए। आज 10 साल होने को हैं। आखिरी इलेक्शन जम्मू कश्मीर विधानसभा का, जम्मू कश्मीर असेंबली का 2014 में हुआ था और आज हम 2024 में हैं। हमारे साथ जिन रियासतों में 2014 में इलेक्शन हुए थे, आज तीसरी मर्तबा वहां इलेक्शन हो रहे हैं। किसी की सरकार बने, लेकिन बने तो लोगों की। क्या हक बनता है कि जो इस संविधान की जो बेसिक टेनेंट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो लोगों को अधिकार देने का था, वो लोगों को ताकत देने का था। लेकिन आज लोगों से ताकत छीन के चंद लोगों के हाथ में। फिर ये क्या मायना कह रहा जाता है जमहूरियत का? मीटिंग मारजोरी में है। मुझे बहुत तकलीफ हुई और हर दिन मुझे उस वक्त तकलीफ होती है जब मैं इनकी दूसरी रियासतों में सरकारें बनते देखता हूँ, जब हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में इलेक्शन होते देखता हूँ
तब मुझे ये तकलीफ होती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हम नहीं बात करते 370 की, हम दूसरी बातें नहीं करते, लेकिन 70 साल में 75 साल में कोई रियासत यूनियन टेरिटरी नहीं बनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। कभी कोई डिस्ट्रिक्ट तहसील बनते नहीं देखा, कभी कोई हमने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट बनते नहीं देखा, लेकिन यहां हमें देखने को क्या मिला? रियासत से यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? हमारे बहुत सारे लोगों को यूनियन टेरिटरी का मायने ही नहीं पता है। यूनियन टेरिटरी हो गया कि हम मरकज के जेर इंतजाम एक इलाका है, वो मरकज वाले जिस तरीके से चाहे वो यहां सरकार चलाएं, वो यहां जिसको नामजद करके भेजें वो यहां सरकार चलाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, नीयत किसी की कितनी भी अच्छी हो, मुझे इस बात का पूरा एतबार और यकीन है कि जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी बहुत अच्छी नीयत है। वो चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों तक, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब तक, यहाँ की शेड्यूल कास्ट तक, और अक्सर वो कहते हैं जब हमें मिलने का मौका भी मिलता है कि वो कहते हैं मेरा लक्ष्य है कि जो कतार में सबसे आखिरी बंदा खड़ा है इंसाफ उस तक पहुंचना चाहिए। जनाब, हम सरकार में रह के आए हैं, हम भी वही यकीन करते रहे जब हम सरकार में थे जो हमें अफसर बताते थे। अफसर कहते थे जनाब वो तो ये वहां तो हमने ये कर दिया है, तब्दीली आ गई है। और मैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आता था और मुझे ये सामने वाले प्रोजेक्टर पे जो तस्वीर दिखाई जाती थी, मुझे लगता था कि रजौरी की तस्वीर तो बदल दी है। और मुझे अपने दिल में कई बार फख्र होता था, हो सकता है कि तकब्बुर भी हुआ हो कि हमने तो रजौरी की तकदीर बदल दी है। लेकिन जब हम मनोज सिन्हा साहब ग्राउंड पे वापिस आए तो हमें लगा कि हमें अफसरों ने मिसलीड किया, हमें अफसरों ने दिखाई है, हमें वो हकीकत नहीं दिखाई गई। अगर उस वक्त हमें वो हकीकत दिखाई देती तो शायद हम उस वक्त उसका आजादा कर सकते। और मैं आज के हुक्मरानों से भी यही बात कहूंगा कि जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है वो ग्राउंड की तस्वीर नहीं है। मैं कल एनडीटीवी पे हिंदुस्तान के जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। मिस्टर शेखावत हैं कोई जल शक्ति के मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी का भी पिछले दिनों में इंटरव्यू सुन, किसी मैंने बात सुनी, कहीं तकरीर कर रहे थे कि हम हर घर को नल से जल देने जा रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ, लोगों के घर तक पहुंचेगा या नहीं ये मुझे लगता है ख्वाब रह गया। जिस तरीके से कहा गया था कि हमने स्वच्छ भारत और भारत निर्मल मिशन में हर घर में टॉयलेट बना दिया है, आज भी मेरे इलाके में जाके देखिए 30% से ज्यादा लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है। लेकिन फीड यही किया गया उस वक्त कि जनाब हमने 100% लोगों के घरों में टॉयलेट बना दिया। मैंने कई बार अफसरों की मीटिंगों में भी कहा कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे लिए कभी कभार आते हैं और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रॉडर मिशन के तहत आते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती है आज भी हम, और ये खुशाइन बात होती है, खुशकिस्मती की बात होती है कि कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम जब मिलता है तो ये बहुत बरसों के बाद मिलता है कि आज ये है मिशन। आज एक टाइम होता था हमारे पास यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते थे, NRDP चलता था, AIDP चलता था, और उसके बाद एक ऐसा वक्त हुआ जब वो प्रोजेक्ट बंद हुए, हम किसको एक पाइप नहीं देखा। और उस वक्त भी पाइपों का एक स्टॉक होता था रोड साइड पे। आज आपके पास पाइपें हैं, आज डिपार्टमेंट के पास बेशुमार पाइपें हैं, लेकिन अगर आज इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है, कोई सीरियसनेस नहीं होती,
कुछ लोगों को तो शायद आप तो अभी यंग हैं, आपको बहुत देर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, कुछ लोग शायद वक्त गुजार के अपना चलता बनना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जो यहाँ पे वो सफर कर रहेंगे उसके लिए। तो एक हमारी यही गुजारिश आपसे है कि जल जीवन मिशन से जो एक ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर का कि नल से जल हर घर को मिले और वो जल मिलना चाहिए, वो ये नहीं। हमने एक बार देखा कई बार, मेरे फादर भी इस सिस्टम में रहे, मैं छोटा सा था तैरता था, अभी लोगों की बातें सुनते थे तो पाइपें भीग जाती थी, सोर्स नहीं होता था। आज भी फोकस जो है 90% जो है वो लिफ्ट से है। और लिफ्ट कितनी सक्सेसफुल होती है मेरे से ज्यादा उसका तजर्बा शायद किसी को। मैकेनिकल जो डिवीजन इनका होता है वो कितना एफिशिएंट है उसका भी आपको पता है। मोटर जलती है महीना महीना, दो महीने, 4 महीने। यहाँ तो मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी, हमारे यहाँ नगरोटा में चलती है 6 महीने की, फिर 6 महीने के बाद लो चौथे दिन फिर जला देते। तो फोकस शुड बी ऑन द ग्रेविटी स्कीम्स ताकि लोगों को पानी मिले। और तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बस जल जीवन मिशन में कोशिश तो की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, मिलेगा तो सभी को।